बसपा प्रमुख मायावती ने सपा पर साधा निशाना, कहा कि दलित वर्ग के लिए सपा बना रही षड्यंत्रकारी नीति। नमस्कार, मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सपा और बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं भाजपा ने नगर निगम की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा की प्रमुख मायावती लगातार बैठक पर बैठक कर रही हैं और रणनीति तैयार कर रही हैं। इसी कड़ी में मायावती ने सपा पर निशाना साधा। कल यूपी के विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा द्वारा दलित और पिछड़ा उम्मीदवार उतारे जाने पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। वहीं मायावती ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि सपा व इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही षड्यंत्रकारी नीति राजनीति से दलितों और अन्य पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है, बीएसपी की अपील है। वहीं दरअसल कल यानी कि सोमवार को लखनऊ में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए मतदान किया गया। इन चुनावों में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के दोनों प्रत्याशी की जीत हो गई। भाजपा के एक प्रत्याशी को 278 और दूसरे प्रत्याशी को 289 वोट मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाए। वहीं सपा के एक प्रत्याशी को 116 वोट तो वहीं दूसरे को 115 वोट मिले थे। विधान परिषद के चुनाव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक हार को सुनिश्चित होने के बावजूद दलित मुस्लिम कार्ड खेलते हुए एमएलसी के चुनाव में राम जनत राजभर और रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा था। वहीं लेकिन अब 2024 में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा, सपा और बसपा में सियासत गरमाई हुई है और इसी चुनावी जंग को जीतने के लिए सभी दलों में कयावत तेज होती जा रही है। प्रदेश के विविध दिग्गज नेता जिलों में जाकर लगातार दौरे कर रहे हैं और भाजपा भी आज जैसे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा नेता डोर टू डोर जाकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को बारे में गिनती करवाएंगे।